अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 7-13 मई 2012 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम हस्ब मामूल बुर्ज हमल से एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक तमाम माज़ाइजा के छठे घर में रहते हुए आपकी जिस्मानी ताकत में इजाफा का सबब बनने के अलावा फनी काबिलियत की बदौलत आपको जिम्मेदाराना ओहदा का हसूल भी मुमकिन बना सकेगा, जबकि दूसरों के मातहत अहम कामों की अंजाम दही भी बखूबी अंदाज में कर सकेंगे। अलावादी खाना माल में मुश्तरी और शम्स एक साथ निस्फ माह तक इकट्ठे रहेंगे, जिसके मिले जुले असरात मुरत्तब हो सकेंगे। जायजा के 7वें घर में ज़ोहल की मौजूदगी मुश्तरका मफादत के हामिल कामों में मुस्बत पेशरफ्त का पेश पैमा साबित हो सकेगी, जो कि फायदेमंद साबित होगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 मई को आपके काम में मजीद बेहतरी आ सकेगी, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें मजीद बेहतरी आ सकेगी। 8 मई को आप मुस्बत सोच के साथ कई एक मकासद में कामयाबी वो हासिल कर सकेंगे। 9 मई को बाहमी अहदो पैमा की फिजा कायम हो सकेगी। 10 मई को आपकी माली पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी। 11 मई को आपके मौजूदा कारोबारी मामलात में खाम खाब की रुकावटें भी पेश आ सकती हैं, जबकि 12 मई को आपके मौजूदा मसाइल जल्द हल हो सकेंगे, जबकि शरीके खार के साथ जो भी आपका पार्टनर है उसके साथ आपके ताल्लुकात वो मजीद बेहतर होने के तवक्कुआत हैं। 13 मई को आपकी सेहत मुतासर होने का अंदेशा वो हकीकत बन सकता है, इसलिए मुहतात रहिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, और ये साद या जो मनफी असरात के हामिल दिन वो मामूल से हट के होते हैं, और इस वक्त आपका जो हफ्ता है वो यकीन तौर पर मामूल के मुताबिक ही वो आगे बढ़ेगा। आपको भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अपने काम को पूरी तनदही और जांफशानी से अंजाम देने की कोशिश कीजिएगा, यकीनन कामयाबियां आपको मुयस्सर आ सकेंगी। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोरा तमाम खाना माल में रहते हुए यकम तक 15 मई मुस्तकीम होने की वजह से माली लेन देन के कामों में आपकी तवज्जो मबजूल रखने का बहाना बन सकेगा। यानी रूटीन में किसी न किसी वजह से कोई काम करता है बंदा, तो ये भी कुछ इसी तरह का ही मामला वो आपके सामने मामला आ सकेगा, जबकि मौजूदा आमदनी को बढ़ाने के वसाइल भी आपको मुहैया हो सकेंगे। मुश्तरी शम्स के हमरा ताले में होने से निस्फ माह तक, यानी पहले जो 15 दिन है उसमें जहनी मामलात मजहबी और रूहानी उमूर की तरफ रगबत आपकी बढ़ा सकेगा, लेकिन आपको हर हाल में बहस व तकरार से गुरेज करना होगा, वरना डिप्रेशन भी हो सकता है, यानी आप जहनी दबाव का शिकार हो सकते हैं। आपके मातहत अफराद जायजा के छठे घर में ज़ोहल की मौजूदगी के बायस आपके फर्मा बरदार रहेंगे, यानी आपकी बात मान सकेंगे, वरना आपके लिए मुश्किल हो सकती है। 6 और 7 मई को अतारत और ज़ोहल मुकाबला की वजह से आप अपनी माली पोजीशन से मुताल्लिक मुतात रहिएगा और लेन देन में बगैर मुशावरत कोई काम न कीजिएगा। इसी दौरान आपके मातहत अफराद आपको माली नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आपको सारा वक्त वो बहुत ज्यादा मुतात रहकर गुजारना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 मई को आपके जो जारी मामलात हैं उनमें इख्तलाफात जन्म ले सकते हैं। 8 को बैरून मुल्क सफर में ताखीर हो सकती है। 9 मई को कुछ जारी मामलात सुलझ सकेंगे। 10 मई को आपकी खूबसूरती को सराहा जाएगा, और ये आपकी जाती खूबसूरती भी हो सकती है, और इसके साथ साथ आपके जो काम आप कर रहे हैं या जो आप ड्यूटी अंजाम दे सकते हैं अपने फराइज की वजह से भी, जो उसमें बेहतरी आएगी उसकी वजह से भी आपकी स्ताइश हो सकती है। 11 मई को मसाइल का मुस्बत हल तलाश कर सकेंगे। 12 मई को दोस्त अहबाब मददगार रहेंगे। 13 मई को आपकी माली पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 10 मई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं है। बुर्ज जौजा जमनाय मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा अतारत यकमता 9 मई जायजा के 11वें घर में रहते हुए आपकी इल्मी, अदबी और ज़हनी सलाहियतों की बदौलत मुख्तलिफ मजालिस या गेट टुगेदर जो भी फंक्शन होंगे उनमें आपकी मकबूलियत को बढ़ा सकेगा। उसके अलावा आपके जो अहबाब व अकरबा हैं, जो आपके करीबी दोस्त अहबाब हैं या साथी हैं, उनसे फ़वाइद के हसूल में भी अतारत मददगार साबित होगा। 10 से 24 में अतारत जायजा के 12वें घर में होने की वजह से किसी खास वजह से आपका जहन वो परेशान हो सकता है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 6 और 7 मई को अतारत ज़ोहल मुकाबला की वजह से तंग नजरी के जज्बात पैदा होने के सबब आपके लिए परेशानी वो बढ़ सकती है, और माली नुकसान का अंदेशा भी हकीकत बन सकता है।
11 اور 12 مئی کو عطارد نیپچون تسدیس کے مرتب ہونے والے اثرات جو ہیں وہ مثبت اور مستحکم سوچوں کو جنم دینے کے علاوہ آپ کے آئیڈیاز کو حقیقت کا روپ بھی دے سکیں گے۔ علاوہ ازیں آپ کی فنکارانہ صلاحیتیں بھی نکھر سکیں گی۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 7 مئی کو طے شدہ بیرونی ملک جو آپ کا بیرون ملکی سفر ہے اس میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ 8 مئی کو آپ کی صحت بہتر ہو سکتی ہے اور دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں، موجودہ تعلقات، وہ بحال ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے کچھ اس میں پرابلم آ رہی تھی تو وہ ختم ہو جائیں گی۔ 9 مئی کو آپ کا سفر کا پروگرام بن سکتا ہے۔ 10 مئی کو محنت رنگ لائے گی اور اہم کام مکمل ہونے سے آپ کو فائدہ مل سکے گا۔ 11 کو رشتہ داروں کا تعاون حاصل رہے گا جس سے آپ کے مسائل میں کمی واقع ہوگی۔ 12 مئی کو آپ خود کو تازہ دم محسوس کریں گے جبکہ شریک کار کا تعاون بھی میسر آپ کو رہے گا۔ 13 مئی کو ایمانداری سے کام لینے سے ہی آپ کی جو ہے وہ ترقی ہو سکے گی، ورنہ آپ کا ذہن انتشار کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے 7 اثرات کے جو حامل دن وہ 10، 11 اور 13 میں، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا۔